दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी एक एमएलएम लीडर की, तो उसकी टीम में जो टोटल नेटवर्क होती है ना, उनमें से 90% लोग अनजान लोग होते हैं। यानी आपके बिजनेस में ज़्यादातर लोग अनजान लोग ही शामिल होते हैं। सपोज कीजिए आपकी 1000 लोगों की टीम है, मैं दावा कर सकता हूं कि 90% आपकी जो टीम है ना, वो अनजान लोगों के साथ बनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आप सभी को कुछ सलूशन देने वाला हूं कि कैसे आप अनजान लोगों को अपनी टीम में या फिर अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। अनजान लोगों से बात कैसे करें, या दूसरी भाषा में कहें तो स्ट्रेंजर को इनवाइट कैसे करें। जो लोग अनजान हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, उन लोगों को हमारे बिजनेस में कैसे लेकर आएं। और साथ ही मैं इस टॉपिक के रिलेटेड जो सवाल कई बार कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी जियाउर रहमान। अनजान लोगों से बात ना कर पाने के पीछे दो कारण हैं। एक है शर्म, दूसरा है डर। शर्म क्या है? हमें लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती है कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं, पता नहीं सामने वाला जवाब देगा नहीं देगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, और सामने वाला सोचता है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसी शर्म की वजह से हम बातचीत की शुरुआत नहीं कर पाते। डर, हमें डर क्यों होता है? हमें रिजेक्शन का डर होता है। हम बात शुरू करें और सामने वाला जवाब ही ना दे तो हमारी इंसल्ट होगी, और सामने वाला भी यही सोचता है। इन दो मुख्य कारणों से हम अनजान लोगों से बातचीत शुरू नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जिससे आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत को शुरू कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, स्माइल के साथ हाय बोलिए। जब आप बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर बैठे हों या कहीं सफ़र कर रहे हैं, और अगर आपको अनजान लोगों से बातचीत करना है, तो सबसे पहले उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए और हाय बोलिए। और आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पर उतरेंगे। कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देगा वो व्यक्ति। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं। टिप्स नंबर 2, माय डियर फ्रेंड, आपको बातूनी बनना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। भाई साहब, कोई सामने से आके आपको ये नहीं बोलेगा, अरे भाई साहब आप यहाँ पर खड़े हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो चलिए मैं आपसे बातचीत करता हूँ और आप मुझे ज्वाइन करा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब गाड़ी ले लेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग जो आपको लंबे समय से देखते हों, वो आपको सामने से आकर अप्रोच कर दें। लेकिन जनरली हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ये जो मुंह है ना मेरे दोस्त, इसको खोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है ये काम। बातूनी बनना पड़ेगा, बात करना शुरू कीजिए। टिप नंबर 3, तीसरी टिप ये है कि दूसरे टॉपिक को लेकर बातचीत शुरू कीजिए। जब भी आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरे किसी टॉपिक को लेकर बात कीजिए। आप बात कर सकते हैं, आज बस तो बहुत धीमे चल रही है, आज तो बस बहुत तेज चल रही है, क्या ये बस टाइम पर पहुंचा देगी? यह बस तो हमेशा लेट हो जाती है, क्या यह ट्रेन टाइम पर चल रही है? इसके बाद भी कोई ट्रेन है क्या? अरे भाई साहब, आज तो बहुत ठंड है, लगता है आज बारिश होने वाली है। भाई, मैच में आज कौन जीता? किसी भी टॉपिक को लेकर बातचीत शुरू कीजिए। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं। आप बात तो करके देखिए, लोग आपसे बात करेंगे। बस आपको बातचीत शुरू करनी है किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। टिप नंबर 4, जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपसे बात करने लगेंगे, और जो कुछ लोग आपसे बात करने लगते हैं ना, आप उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दीजिए और उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। वो जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए और उस बात पर एग्री होइए, जैसे लगे आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आजकल इस देश में बोलने वाले की कमी नहीं है, सुनने वाले की कमी है। सब कुछ है आज, लेकिन अटेंशन देने वाला कोई नहीं है। आप अटेंशन दीजिए, सीरियसली जेन्युइनली उनको सुनिए। अगर आप उनको सुनेंगे तो उनके दिमाग में एक अच्छी और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। उनकी बातों को सुनिए और उस टॉपिक के रिलेटेड बातचीत कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान नहीं देना है, उसको किसी बात का विरोध नहीं करना है, बस उनकी बातों को सुनना है और उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 5, जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल गोल बात मत घुमाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए। वैसे भी स्ट्रेंजर है,
नहीं आया तो कोई बात नहीं, हजारों करोड़ों लोग हैं, 150 करोड़ लोगों का देश है, 5-25 लोग नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत कीजिए। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, अगर वो अपने बिजनेस या जॉब के बारे में बताते हैं, आप उसे ध्यान से सुनते हैं, तो अल्टीमेटली सुनने के बाद वो व्यक्ति ज़रूर आपसे पूछेगा भाई साहब आप क्या करते हैं। तब आप उसे बता सकते हैं कि वैसे मैं तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के अंदर मैं अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दे पाऊंगा। और इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि इसे कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम में कर सकता है, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ। इवन आप भी इस बिजनेस को कर सकते हो। क्या आप इस प्रकार के किसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे जिसमें आप बहुत आगे बढ़ सको, आप अपने परिवार का विकास कर सको? इस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ये डर दिमाग से निकाल दीजिए। अगला मना कर देगा, क्या सोचेगा, क्या पूछेगा, डरोगे तो काम नहीं होने वाला भाई। आपको बातचीत करना पड़ेगा और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत कीजिए। टिप नंबर 6, अगर प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है तो वहीं के वहीं प्लान नहीं दिखाना। आपको अगले 24 से 48 घंटे में कहीं पर एक सही जगह ढूंढ के बैठ के मीटिंग अरेंज कर वहां पर प्लान दिखाना है। वहीं पे दुकान नहीं खोल देनी, उसी ट्रेंड में दुकान नहीं खोल देनी है। कई बार ऐसा करने से लोग जुड़ भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एक सोनार ज्वेलर जो है ना, वो अपना सोना अगर रोड पर बेचेगा तो लोग उसका दाम पीतल वाला लगाएंगे, सोने का नहीं लगाएंगे। टिप नंबर 7, मैक्सिमम लोगों से बातचीत कीजिए, ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिए। उम्मीद मत कीजिए कि एक स्ट्रेंजर से कांटेक्ट किया वो प्लान देखने आ जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। 10 से बात कीजिए, 20 से बात कीजिए, 50 से बात कीजिए, जहां मौका मिले वहां बात कीजिए। देखिए, व्हाई पीपल ज्वाइन यू, या तो वो आपको जानते हैं या फिर आप पर विश्वास करते हैं। स्ट्रेंजर ना आपको जानता है और ना आप पर विश्वास करता है, इसलिए ज्वाइन होने के चांस बहुत कम हो गए। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से बात करने की कोशिश करें, वो मुंह फेर ले। आप किसी टॉपिक के बारे में बात करें, वो आदमी आपको रिस्पॉन्स ही ना दे। आप उसको स्माइल से बात करें, वो आदमी फिर मुंह फेर ले। ऐसा भी हो सकता है। आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईगो बीच में आ गया, फिर काम खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको मैक्सिमम लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये 7 चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर आप बातचीत करोगे तो कभी ना कभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब स्ट्रेंजर पर्सपेक्टिव से जुड़ता है ना तो लीडर बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उस बंदे में कुछ तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। जिस व्यक्ति को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसके साथ भी जुड़ गया तो कुछ तो है उसके अंदर। और दूसरी बात, उसके पास ज्वाइन करने का कोई रीजन भी है। यह 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, इससे आपको फायदा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।